किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ढूंढना है तो खुद को ढूंढिए, बाकी सब तो गूगल पर मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांचाल, लेकर के आया हूं एक छोटी सी कहानी एक भिखारी की, जो एक छोटे से कस्बे में एक रेलवे स्टेशन पर फुटपाथ पर बैठ करके भीख मांगता था। उसके पास एक पुराना सा कटोरा था, उसमें 4-5 सिक्के रख लेता था। उन सिक्कों को उस कटोरे के द्वारा खनखनाता था, जिससे लोग आकर्षित हो और उसको भीख दे। और साथ में एक गाना भी गाता था कि तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 10 रुपए दो वो तुम्हें 1 लाख रुपए देगा। और जिन लोगों को उस पर थोड़ी सी दया आ जाती, वो 1-2 सिक्का दे करके उसको और निकल जाते थे। उसका ये रोज का रूटीन था। उस कस्बे के लोग ये कहते थे कि इस भिखारी के जो पुरखे थे वे बहुत अमीर थे, पता नहीं इसको भीख मांगनी क्यों पड़ रही है, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी। वो पीछे की कहानी कोई नहीं जानता था। हर रोज शाम की तरह वो डेली बैठता था। एक शाम ऐसा हुआ कि वो बहुत देर तक बैठा रहा और सोचने लगा कि अब चलना चाहिए, लेकिन फिर सोचने लगा कि अभी 2-4 मिनट और बैठ जाना चाहिए। तभी एक पैसेंजर आता है। वह पैसेंजर बहुत तेजी में होता है, लेकिन वो पैसेंजर उस भिखारी के पास में आकर के रुक जाता है। उसने भिखारी को देखा, कटोरे को देखा, फिर भिखारी को देखा, फिर कटोरे को देखा, और उसके बाद अपने हाथ को उसने अपनी जेब में डाला और पर्स निकाला और 100 के नोट निकाले और उसको गिनने लगा। इधर जो भिखारी बैठा हुआ था वह उसकी साइड देखने लगा कि अगर 100 का नोट मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। उसने 10 नोट 100 के भिखारी की साइड बढ़ाए और कहने लगा कि 10 नोट में कटोरा दोगे। भिखारी सोचने लगा कि 10 नोट इस छोटे से कटोरे के। उसने 10 नोट और बढ़ाए कि 2000 में दोगे। उस भिखारी ने बिना देरी किए उसको वो कटोरा दे दिया कि लो भाई साहब, लो लीजिए। उस आदमी ने वो कटोरा लिया और अपने बैग में डाला और वहां से निकल लिया। और जैसे ही वो आदमी वहां से निकला और वो भिखारी देखने लगा कि कभी उस आदमी का मन ना पलट जाए और वो जो कटोरा है वो वापस दे ना जाए। वहां से उसने अपना झोला उठाया, समेटा और वहां से निकल गया। इधर वो जो आदमी था वो पीछे पीछे मुड़ के देख रहा था कि कभी वो जो भिखारी है उसका मन ना पलट जाए और वह अपना कटोरा वापस ना ले ले। और वो स्टेशन के अंदर आ गया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई वो झट से ट्रेन के अंदर बैठ गया और पीछे मुड़ के देख रहा था कि कभी वो भिखारी ना वापस आ जाए। और जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न दिया और ट्रेन निकली, उसने राहत की सांस ली और अपने बैग में हाथ डाला, उस कटोरे को टटोलने लगा कि कितना भारी है। ये जौहरी था, ये बड़ा खुश हो रहा था। इसको पहचान थी धातुओं की। ये एक नजर में पहचान लिया कि ये सोने का कटोरा है जो धूल और मिट्टी में सना हुआ था। इधर में भाई साहब भिखारी ये बड़े खुश हो रहे थे कि कोई आया और वो बेकार सा कटोरा कोई मूर्ख 2000 रुपए में लेकर चला गया। ये कहानी उस व्यापारी की नहीं है, उस जौहरी की नहीं है, उस भिखारी की नहीं है। ये कहानी बल्कि आप और हम सब की है। हमने अपनी लाइफ की वैल्यू कभी लगाई ही नहीं है। हमें लगता है कि मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं, मैं तो जैसा आया हूं ऐसा ही चला जाऊंगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य तन की कीमत को कभी पहचान ही नहीं पाए हैं। हम वही गंदा कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। हम भूल गए कि ये सोने का है, बहुत कीमती है, जिसकी अगर आपने वैल्यू समझ ली तो आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। इस छोटी सी कहानी का यही सार है। कैसी लगी आपको ये हमारी छोटी सी कहानी, कमेंट करके जरूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।